नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में। यहाँ पर कुछ अच्छी खबर है सीट वृद्धि को लेकर के, भर्ती के शासनादेश को लेकर के, और साथ ही साथ इनवैलिड रिजल्ट और कम अंक वाले मामले में भी यहाँ पर कुछ आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। जिनके भी इनवैलिड रिजल्ट या फिर कम अंक है, उन सभी भाइयों बहनों से हमारा रिजल्ट संशोधित रिजल्ट आने के तुरंत बाद से यही निवेदन था कि एक बार आप लोग पीएनपी सचिव महोदय से जरूर संपर्क करें। पीएनपी सचिव की तरफ से भले ही एक नोटिस आई थी कि हम प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं करेंगे उन मामलों में, लेकिन उन्होंने ये भी साथ साथ कहा था कि जिनके कोई दिक्कत है, अगर आपको अपने स्तर से अगर आपको जांचना हो, नहीं हमें एक बार देखना है अपनी मूल ओएमआर शीट, हमारे पास कार्बन कापी है, हम एक बार मूल ओएमआर शीट देखना चाहते हैं, तो उनको उनकी मूल ओएमआर शीट भी दिखाई जाएगी। उसका एक प्रोसीजर होता है जिसमें सबसे पहले आपको अपने आईडी कार्ड के साथ में पुराना और नया दोनों रिजल्ट की प्रिंट आउट, इसके अलावा जो आपका ओएमआर शीट है कार्बन कापी, उसकी फ़ोटोकॉपी, और एक जो है हस्तलिखित हैंड रिटन एक आपको एप्लीकेशन लिखना होता है। ये सभी आपको पीएनपी सचिव महोदय के पास जमा करने होते हैं, पीएनपी कार्यालय जाकर के प्रयागराज। और उसके बाद विदिन 1 वीक उन अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है अपनी ओएमआर शीट की जो स्कैन्ड कापी है उसको दिखाने के लिए, और उनको दिखाया जा रहा है ओएमआर शीट, मूल ओएमआर शीट उनको दिखाई जा रही है। और जो कर्मचारी हैं पीएनपी कार्यालय पर पूरा सहयोग कर रहे हैं, उच्च अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, सभी लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं ओएमआर शीट को दिखाने में, जो कमियां हैं उनको दिखाने में कि ये कमियां किस वजह से आपका ऐसा हुआ है। और एक बार देखिए, वहाँ पर बहुत लोग ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि तुरंत आप कोर्ट में चलिए, ना तो आप ओएमआर शीट देखिए और ना ही आप उसमें किसी भी तरह के जो आप सोच रहे हैं कि आपकी कमी होगी उस पर विचार न करते हुए तुरंत कोर्ट चलिए। कोर्ट से न्याय मिलना चाहिए। उसमें 2-2 हज़ार 3 मतलब कुछ पैसे लेकर के लोग याची बना रहे हैं, और ये देखेंगे इसको लेकर के बाकायदा पूरी जो है प्रक्रिया चल रही है कई दिनों से। तो उसमें जो भी है, न्याय के लिए संघर्ष करना गलत बात नहीं है, लेकिन सही और गलत को जाने बिना तुरंत जो है किसी के कहने पर हम कोर्ट चले जाए, तो इसमें एक हमारा निवेदन है, आग्रह है। पहली बार जो रिजल्ट में विसंगति हुई थी, दूसरी बार रिजल्ट सही करने में और कोर्ट के आदेश से ये रिजल्ट जारी हुआ है, संशोधित रिजल्ट जारी हुआ है, तो कुछ न कुछ कमियां उसमें हो सकती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कि ओएमआर शीट में बिल्कुल आपको कोई कमी वहाँ पे मिल जाएगी, हो सकता है कोई कमी ना हो, ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। बाकी जो पीएनपी सचिव महोदय का कहना है कि कोई ना कोई कमी होगी तभी आपके जो रिजल्ट में ये दिक्कतें आ रही हैं। तो एक बार आप अपने खुद से जा करके आप अपना रिजल्ट, अपना ओएमआर शीट देखिए। अगर आपको वहाँ पर फिर लगे कि नहीं हमारा सब सही है, तो फिर आप आगे आपकी जो इच्छा करें आप वो कर सकते हैं, लेकिन एक बार आपको ज़रूर देख लेना चाहिए। और जो प्रोसीजर है उसके लिए एक बार पीएनपी सचिव कार्यालय जा करके, पीएनपी कार्यालय जा करके आपको अपना एप्लीकेशन देना होगा, साथ में अपना दोनों रिजल्ट की प्रिंट आउट फोटोकॉपी, आपको अपना आईडी कार्ड, ओएमआर शीट की जो कार्बन कापी उसकी फ़ोटोकॉपी और आपका एप्लीकेशन। उसके बाद आपको खुद ही फ़ोन करके बुलाया जाएगा। नंबर वगैरह आप अपने उसमें डिटेल्स देंगे ही देंगे जो एप्लीकेशन लिखेंगे आप। वीडियो को आप सभी पूरा जरूर देखिएगा लास्ट तक, और वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर सकते हैं, लाइक आप सभी जरूर कर दिया करें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें। जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी होगी आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। और इतना ही नहीं, हमारे लिए 90-97 पास अभ्यर्थी हो, चाहे जिनका नहीं हो पाया 90-97 पर, जो क्वालिफाइड नहीं है, सभी के लिए हम एक बराबर सोचते हैं। बट ये होता है कि कुछ कमी रह गई हमारे ओएमआर शीट में या फिर प्रश्न करने में, या जो भी आप देखेंगे डबल गोला वाला मामला भी कोर्ट में लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं गलती तो देखिए उसमें हमारी मानी जाएगी। भले ही वहाँ पर हम चाहे इन्विजिलेटर के कहने से वो गलती हमसे अनजाने में हो गई हो, या फिर जो भी चीज़ें समझने में गलती हो गई हो, चाहे सीरीज वाला मामला हो, तो कहीं ना कहीं उसमें एक अपनी गलती मानी जा सकती है। और जो इंस्ट्रक्शन है, जो निर्देश है, उसके अनुसार उसमें यही था कि अगर आप कोई भी ऐसी गलती करते हैं, इवन कहीं पर थोड़ी बहुत भी अगर इरेजर हो, वाइटनर हो, नाखून से, या फिर कहीं पर भी थोड़ा बहुत खुरचने का निशान हो, या कहीं पर पेन चल जाए गलती से किसी और बबल में, तो उससे जो है फिर दिक्कत होगी ओएमआर शीट के जांचने में। या तो किसी क्वेश्चन में ऐसा होगा तो वहाँ पर नंबर कम होंगे, वो प्रश्न नहीं आकलित किए जाएंगे, या फिर किसी अगर रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, या फिर किसी भी सीरीज में सब्जेक्ट में कहीं पर ऐसी गलती होती है तो वहाँ पर इनवैलिड रिजल्ट उनका आया होगा ऐसे अभ्यर्थियों का। यहाँ पर देखिए ये इमेज हमारे नहीं है, किसी के द्वारा ली गई इमेज है, लेकिन मैं यहाँ पर आप सभी को दिखाना चाहता था। और इस तरह की हमारे जो है डेली कुछ न कुछ अभ्यर्थी पीएनपी कार्यालय जा करके अपनी ओएमआर शीट, मूल ओएमआर शीट देख रहे हैं, और उनमें वहाँ पर जो कर्मचारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, अधिकारी हैं, पूरा सहयोग कर रहे हैं उनको अपनी ओएमआर शीट दिखाने में, उसकी स्कैन कापी दिखाने में। उसका प्रोसीजर है, एंट्री ली जा रही है, जो अभ्यर्थी जा रहे हैं उसके बाद उनको उनकी ओएमआर शीट दिखाई जा रही है, जो भी उसमें कमियाँ हैं वो आप उसको देख करके अभ्यर्थी संतुष्ट होकर के वापस आ रहे हैं कि नहीं हमारी ये कमी थी, इस वजह से हमारे रिजल्ट में चाहे तो नंबर कम हुआ है या फिर इनवैलिड हुआ है।
अब यहाँ पर देखिए कोई एक भैया गए हुए थे, उन्होंने, मैं देख रहा था कि उन्होंने बताया हुआ है कि देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर 139 में यहाँ पर ये आप देखेंगे हल्का सा डाट है एक। तो ओएमआर शीट में किसी भी तरह की कोई भी डाट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन पेपर तो है नहीं, कहीं पर भी जैसे हमने यहाँ पर कोई ऐसे डाट लगा दिया, कोई ऐसे टिक का निशान लगा दिया, तो वो क्वेश्चन हमारा जो है वहाँ पे इवेल्युएट नहीं होगा, उसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, चाहे भले ही छोटा सा क्यों डाट की ही ना क्यों ना लगाया गया हो। इसी तरह से एक लोग का और भी इसी तरह से कम नंबर हुए थे, तो उन्होंने भी कहा था कि बिल्कुल जितना एक पेन का मतलब नोक होता है बस उतना ही केवल डाट भर पड़ा था, हमारा जो है रिजल्ट वहाँ पे नहीं आया। तो इस तरह की दिक्कतें भी यहाँ पर हो रही हैं। तो इसी तरह से कुछ ना कुछ कमियां होंगी जिनकी वजह से चाहे नंबर कम हुए हो या फिर इनवैलिड रिजल्ट आया हो। अब ये तो है कि किसी के नंबर बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, कुछ अभ्यर्थियों के 6-6, 7-7, 8-8 नंबर कम हो गए हैं, या फिर किसी अभ्यर्थी के अंक मतलब उनके रिजल्ट जो पहले आए थे वहाँ पर अच्छे उनके नंबर आए हुए थे, लेकिन इस बार उनका रिजल्ट अचानक से इनवैलिड हो गया। तो कहीं ना कहीं उनकी उम्मीदों पर तो एक पानी फिरा है कि नहीं हमारा इस भर्ती में हो सकता था, लेकिन पता नहीं कौन सी माइनर मिस्टेक हुई, क्या दिक्कत हुई कि हमारा रिजल्ट इनवैलिड हुआ या फिर हमारा नंबर कम हुआ। इसके बाद देखिए सबसे पहले उन भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद है जो लगातार लखनऊ में कोशिश कर रहे थे और आज जो है SCERT और सचिवालय गए हुए थे। सचिवालय में प्रमुख सचिव सर से बात तो नहीं हो पाई क्योंकि वहाँ पर सचिव सर जो है कहीं पर शासन में, कहीं पर सरकार में, कहीं पर व्यस्त थे, सचिवालय में थे नहीं। दोबारा से फिर से उनसे मिलने की भी कोशिश की जाएगी। और उसके बाद जो है डायरेक्टर निदेशक वर्तमान में सुभा सिंह मैम है, इसके पहले सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सर थे। तो सुभा सिंह मैम से मुलाकात हुई, उन्होंने समय भी दिया और बहुत ही सार्थक उन्होंने सारी बातों को अच्छे से सुना, समझा और मामला उनके संज्ञान में है, भर्ती उनके संज्ञान में, इवन ज़्यादा अभ्यर्थी पास है ये भी उनको पता है और वो भी ये चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोगों का भला हो जाए, इसमें आगे कोई PRT की भर्ती नहीं है। और उन्होंने कहा, DG सर ने भी आश्वासन दिया था इसी प्रकार से, और उन्होंने भी कहा कि आगे जब मीटिंग होगी, चूँकि GO जारी करने से पहले एक मीटिंग होगी, उसमें सहमति बनेगी किस प्रकार से कितने पदों पर भर्ती करनी है, किस प्रकार से जो आगे की प्रक्रिया है पूरी वो किस प्रकार से होनी है। जैसे ही वो सहमति बन जाती है, भर्ती का शासनादेश भी बहुत जल्द आएगा। भर्ती के शासनादेश में ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है, जितना जल्दी आ जाए। और मामला भी देखिए जो कोर्ट में है प्रत्यावेदन वाला 23-24 में, 23 को टेंटेटिवली लाइकली टू बी लिस्टेड दिखा रहा, हो सकता है 23-24 में मामला फाइनल भी हो जाए। तो भर्ती का शासनादेश जल्द आने वाला है, जितना समय लग जाए, हफ्ता भर 10 दिन या उससे पहले भी आ सकता है। लेकिन उसके पहले अगर यहाँ पर सीट वृद्धि हो जाए, और सीट वृद्धि की उम्मीद पूरी लग रही है। भर्ती के शासनादेश में जो मूल शासनादेश है उसमें कहीं पर भी पदों का जिक्र नहीं है। न्यूज़पेपर में या फिर अधियाचन में कितने पद भेजे गए थे उससे मतलब नहीं है। भर्ती के शासनादेश में नोटिफिकेशन में अगर पदों का जिक्र होता तो उससे पद नहीं बढ़ाए, हम लोग बढ़वा सकते थे। हाँ, वो ये था सरकार के हाथ में होता है, सीटों को घटा बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर शासनादेश में कोई पदों का जिक्र नहीं है, समस्त रिक्त पदों पर अगर भर्ती की जानी थी तो वर्तमान में जितने समस्त रिक्त पद संभव हो सकते हैं, तो निदेशक मैम ने यही कहा कि जितने भी संभव होंगे उतने रिक्त पदों पर भर्ती कराने की कोशिश की जाएगी। और उसमें रिटायरमेंट की सीटों को भी लेकर के चर्चा भी, बाकी और भी जो पद खाली है अब उन सभी पदों को लेकर के भर्ती को कराने की जो पूरी कोशिश होगी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम पूरी कोशिश करेंगे। ज्ञापन भी उन्होंने लिया, ज्ञापन भी दिया गया उनको, और सभी जो प्रमुख बिंदु थे उनके सामने रखे गए कि सीट वृद्धि हो, और सीट वृद्धि के बाद भर्ती भी जो है जल्द से जल्द पूरी हो, क्योंकि भर्ती जो है फिर आगे उसमें और भी लोग नए तरह की जो विवाद है उत्पन्न होने की, चाहे वो मैटर हो या जैसे मैंने बताया आपको इनवैलिड रिजल्ट वाला या फिर कम नंबर वाला,